हेलो एवरीवन, दिस इज पारिक। वेलकम टू रनवे क्लासेज। पिछले क्लास में हमने व्रत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज जो कुछ थ्योरम्स लिखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टार लिख के लिखना, किसी व्रत की दो समान जीवाओं द्वारा व्रत के केंद्र दो समान जीवाओं द्वारा व्रत के केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर होता है। किसी व्रत की दो समान जीवाओं द्वारा व्रत के केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो ऐसे कोई सर्कल है और इस सर्कल में दो समान जीवाएं हैं, ये ए बी सी और डी। ए बी और सी डी दो समान जीवाएं और केंद्र पर आंतरिक कोण केंद्र ओ है और उस पर आंतरिक कोण ये दोनों इस तरह से हैं, और यहां से कोई जीवा से आंतरिक कोण है इस तरह से, एक इस तरह से। तो इस कंडीशन में ये वाला जो कोण होगा ये इसके बराबर होगा। अगर ये अक्ष है तो ये भी क्या होगा, अक्ष होगा। जीवाओं से आंतरिक कोण का मतलब है कि जो जीवा के जो दोनों सिरे हैं यानी कि सी और डी, उसके द्वारा केंद्र पर जो आंतरिक कोण है यानी कि ये वाला जो कोण बनेगा इस तरह से, ये वाला कोण, ये अक्ष, ये होगा वो दूसरी जीवा जो समान है, इस जीवा के जो समान है ये वाली और ये वाली समान, तो इस जीवा द्वारा आंतरिक कोण यानी कि ये वाला, उसके क्या होगा, बराबर होगा। तो ये अक्ष तो ये भी क्या होगा, अक्ष के बराबर होगा। तो अतः यदि ए बी बराबर है सी डी के, तो कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण सी ओ डी। कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण सी ओ डी के। तो ये नोट करो। अब आगे एक और पॉइंट लिख लेना इस तरह से स्टार बना के। यदि व्रत की दो जीवाएं, सेम इसी तरह से ये इसका उल्टा जाएगा, यहाँ पे कोण बराबर होंगे तो जीवाएं भी क्या होगी, बराबर होगी। यदि व्रत की दो जीवाएं व्रत के केंद्र पर समान कोण बनाती है, तो जीवाएं भी क्या होगी, समान होगी। तो जीवाएं समान होगी। अतः यदि ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी के, तो ए बी बराबर होगा सी डी के। देखो, यदि व्रत की दो जीवाएं व्रत के केंद्र पर समान कोण बनाती है तो जीवाएं क्या होगी, समान होगी। यदि कोण ए ओ बी बराबर है सी ओ डी के, तो इस कंडीशन में जो जीवाएं ए बी और सी डी भी क्या होगी, बराबर होगी। चलो ये नोट करो, ये डायग्राम बना लेना और ये नोट करना, फिर उसके नीचे ये लाइन लिख के और ये डायरेक्ट ये लिख लेना। ये डायग्राम एक ही बहुत है डायग्राम। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है।
ये ए ले लो, ये बी ले लेते हैं, ये सी ले लेते हैं और ये डी ले लेते हैं और ये ओ है यहाँ पे। अब देखो, यदि अगर यहाँ पे अगर दोनों चाप ए बी और सी डी, चाप कौन कौन से, ए बी, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ए बी द्वारा बनने वाला चाप यानी कि ये वाला, ये चाप ए से बी तक, और सी डी ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो इन दोनों से जो बनने वाला चाप है सी और डी से ये वाला चाप, अगर ये दोनों चाप सर्वांगसम है तो उनके संगत जो जीवाएं, संगत कौन कौन सी, ए बी और सी डी जीवा, तो ये संगत जो जीवाएं होगी ये भी क्या होगी, बराबर होगी। तो लिखना, यदि किसी वृत्त के दो चाप समान, दो चाप सर्वांगसम हो, तो यदि किसी वृत्त के दो चाप सर्वांगसम हो तो उन दोनों चापों के संगत जीवाएं बराबर होगी। चलो ये नोट करो। देखो यहां पे कहने का मतलब ये है कि अगर दो चाप है ए बी और सी डी, और ये दोनों चाप अगर सर्वांगसम है यानी कि ए बी बराबर सी डी, तो दोनों चाप क्या है, सर्वांगसम है। ये वाला जो चिन्ह होता है ये चाप का चिन्ह होता है, तो यहाँ पे दोनों चाप सर्वांगसम है। तो इस कंडीशन में इनके संगत जो जीवाएं होगी ए बी और सी डी जीवा, ये भी क्या होगी, बराबर होगी। यदि ए बी चाप सर्वांगसम है सी डी के तो संगत जीवा यानी कि ए बी बराबर होगी सी डी के। चलो ये नोट कर लो, ये भी लिखना है, पहले लिख लिया होगा, फिर डायग्राम बना लिया होगा, अब ये लिख लो, ठीक है। फिर आगे लिखाता हूं। ये डायग्राम बनाना है और यहां से एक लंब डालना, ओ से लंब डाला है यहां पे, और ओ से एक और लंब डाला है यहां पे, इस तरह से। ये एम ले लेते हैं, ये है एल। चलो स्टार लगा के लिखना, यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं समान हो, यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं समान हो तो वह, यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं समान हो तो वह जीवाएं वृत्त के केंद्र से, तो वह जीवाएं वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ होगी। देखो कहने का मतलब ये है कि यदि कोई वृत्त है और उसके दो जीवाएं यानी कि ए बी और सी डी क्या है, बराबर है। यहाँ पे ए बी बराबर है सी डी, डायग्राम में ए बी बराबर सी डी, तो ए बी बराबर सी डी है। तो इस कंडीशन में जो दूरी होगी ओ से ए बी की दूरी और सी डी की जो दूरी होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। लेकिन जो दूरी आएगी ना वो हमेशा ध्यान रखना कौन सी आएगी, लंबवत दूरी आएगी। ये जो दूरी होगी ये लंबवत दूरी होगी, लंबवत दूरी, ये हमेशा ध्यान रखना। कभी अब अगर दूरी की बात करते हैं तो वो लंबवत दूरी की बात करते हैं, दूसरी दूरियों की बात नहीं करते, हमेशा लंबवत दूरी की बात करते हैं। दूरी तो कोई भी हो सकती है, देखो यहाँ से डालोगे, यहाँ से ये वाली दूरी हो गई, ऐसे तो फिर ये वाली दूरी हो गई, तो ये समान दूरी होगी, लंबवत दूरियां समान होती है हमेशा, तो ये ध्यान रखना। कभी अगर दूरी की बात की गई तो मतलब कहने का मतलब ये है कि कौन सी दूरी है, इनडायरेक्टली बोल रहा है वो लंबवत दूरी, तो
तो जो लंबवत दूरियां उनकी समान होगी। तो इस कंडीशन में यहाँ पे ओ एम डायग्राम के अकॉर्डिंग ओ एम लंब है ए बी के, यदि लिखना यदि ए बी बराबर सी डी है, ओ एम वह और ओ एम लंब है ए बी और ओ एल लंब है सी डी। तो इस कंडीशन में ओ एम बराबर होगा ओ एल के। अगर ए बी इक्वल है सी डी के, ए बी इक्वल सी डी और ओ एम लंब है ए बी के और ओ एल लंब है सी डी के, तो इस कंडीशन में ओ एम इक्वल होगा ओ एल के। तो ये नोट करो। आगे स्टार लगा के लिख लेना। इसी का सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं कि अगर दो जीवाएं वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ है तो वो आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो ये बस इसका उल्टा किया है। यहां पे बराबर थी तो समदूरस्थ है और समदूरस्थ होगी तो बराबर होगी। यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ है तो वह दोनों जीवाएं समान होगी, समान या बराबर होगी। चलो ये लिखो, फिर आगे लिखाते हैं इसको। देखो ये पॉइंट लिख लिया। अब इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि दो वृत्त के केंद्र समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ का मतलब है यदि, ये लाइन लिख लिया आपने, उसके नीचे लिखना है ये जो मैं लिख रहा हूँ, यदि ओ एम इक्वल है ओ एल के, तो ए बी बराबर होगा सी डी के। और यहाँ पर क्या है, ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के और ओ एल परपेंडिकुलर है सी डी के, यानी कि ओ एम लंब है ए बी और ओ एल लंब है सी डी। चलो ये नोट करो। ये लिखना है पहले, फिर उसका डायग्राम बनाना है और फिर उसके बाद में ये लिखना है। चलो आगे पॉइंट लिख रहा हूं। तीन सरेखीय बिंदुओं से एक वृत्त बनता है। केवल एक वृत्त बनता है। केवल का मतलब है ओनली, एक ही बनेगा, उसके अलावा कोई और नहीं बनेगा। तो केवल एक वृत्त बनता है। अगर तीन सरेखी बिंदु हैं तो उनसे केवल और केवल क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा। यानी कि तीन सरेखी बिंदुओं से केवल एक वृत्त बनता है। ये लाइन लिखनी है, इसमें कोई डायग्राम वगैरह नहीं बनाना, बस ये लाइन लिखनी है। चलो आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखना। नेक्स्ट पॉइंट इस तरह से है, अगर मान लो कोई सर्कल है तो उस सर्कल में दो असमान जीवाएं हैं, तो दोनों असमान जीवाओं में जो बड़ी जीवा होगी वो जो केंद्र होगा सर्कल का, उसके क्या होगी, पास होगी, यानी कि निकट होगी। किसके अपेक्षा, छोटी जीवा के अपेक्षा। कहने का मतलब ये है, अगर मान लो कि कोई डायग्राम है, ये एक वृत्त का डायग्राम है और यहाँ पे एक केंद्र है वृत्त का O, तो इस वृत्त के केंद्र O, ये जो केंद्र O होगा, ये बड़ी जीवा है AB और एक छोटी जीवा है CD। तो केंद्र O की जो दूरी होगी, दूरी का बात करते तो कौन सी दूरी आती है, लंबवत दूरी आती है, हमेशा ये ध्यान रखना, लंबवत दूरी। और इसकी बात करें तो ये मान लो ये हो गई इसकी लंबवत दूरी, इस तरह से। ये L ले लिया, ये M ले लो, चलो इसको M ले लिया, इसको L ले लिया। तो इस कंडीशन में जो ये OM होगी, ये लेस देन होगी, OM लेस देन होगी OL के। क्यों होगी, क्योंकि क्या दिया हुआ है, AB इज ग्रेटर देन है CD के।
ए बी सी डी से बड़ी है, तो जो ए बी की दूरी है केंद्र से वो छोटी होगी किसके, सी डी के। सी डी की जो लंबवत दूरी या दूरी है उसकी अपेक्षा क्या होगी, छोटी होगी। तो ये ध्यान रखना। चलो इसको लिखा देते हैं फिर और समझा देंगे। चलो पॉइंट लिखना, किसी वृत्त की दो असमान, असमान यानी कि दोनों क्या है, समान नहीं है, तो दो असमान जीवाओं में से बड़ी जीवा छोटी जीवा, चलो यहां तो लिखो, मैं इंक डाल लेता हूं मार्कर में। तो लिखो बड़ी जीवा, ये बड़ी जीवा लिखा था, यहाँ छोटी तो किसी वृत्त की दो असमान जीवाओं में से बड़ी जीवा छोटी जीवा की अपेक्षा केंद्र के निकट होगी। छोटी जीवा की अपेक्षा केंद्र के निकट होगी, निकट यानी कि पास होगी। तो देखो, अगर दो जीवाएं ए बी, यहां पे ए बी इज ग्रेटर देन है सी डी के, ए बी इज ग्रेटर देन है सी डी, यानी कि ए बी बड़ी है सी डी से। तो इस कंडीशन में और यहां पे एक और दिया हुआ है डायग्राम के अकॉर्डिंग, ओ एम लंब है ए बी व ओ एल लंब है सी डी। ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी व ओ एल परपेंडिकुलर है सी डी। तो जो ओ एम की जो वैल्यू होगी वो लेस देन होगी ओ एल से। जो बड़ी वाली जो जीवा है वो पास में होगी किसके, छोटी वाली जीवा के अपेक्षा, किसके, केंद्र की। तो बड़ी वाली जीवा जो है वो केंद्र के पास होगी छोटी वाली जीवा की अपेक्षा। तो ए बी इज ग्रेटर देन सी डी, ए बी बड़ी है सी डी से, तो ए ओ एम जो है वो ए बी से दूरी है केंद्र की, और ओ एल जो है वो सी डी से दूरी है केंद्र की। तो इस कंडीशन में जो ओ एम होगी वो छोटी होगी ओ एल से, ओ एल से छोटी होगी ओ एम। चलो ये नोट करो, फिर आगे लिखाते हैं। आगे स्टार लगाना और पॉइंट लिखना। किसी वृत्त के लघु चाप, लघु यानी छोटा चाप, लघु चाप द्वारा एकांतर खंड में बना कोण न्यून कोण, बना कोण न्यून कोण वह दीर्घ, दीर्घ यानी कि बड़ा, दीर्घ चाप द्वारा एकांतर खंड में बना कोण अधिक कोण होगा। देखो समझना इसको, किसी वृत्त के लघु चाप द्वारा एकांतर खंड में बना कोण न्यून कोण व दीर्घ चाप द्वारा एकांतर खंड में बना कोण अधिक कोण होगा। अब देखो कैसे होगा, ये एक सर्कल है, इसका केंद्र O, अब यहां पे एक लघु चाप है, मान लो ए बी है, ये वाला जो चाप है ए से बी तक, ये ऊपर वाला ये होगा लघु चाप,
लघु चाप ए बी, और ये वाला जो चाप है यहां से नीचे तक, ये चाप है दीर्घ चाप, ये होगा दीर्घ चाप ए बी। तो दीर्घ चाप ए बी और लघु चाप ए बी दो चाप है। अब इस चाप द्वारा एकांतर खंड, एकांतर खंड का मतलब है अगर लघु चाप की बात करें, ये लघु चाप, अब इस लघु चाप द्वारा एकांतर खंड यानी कि इस वाले खंड में इस तरह से चाप बनाएगा ए बी, ये वाला चाप बना रहा है इस खंड में, एकांतर खंड में, यानी कि इस खंड में जो कोण बनाएगा वो कोण होगा न्यून कोण, ये वाला कोण होगा न्यून कोण। और दीर्घ चाप, ये वाला जो चाप है उसके द्वारा एकांतर खंड यानी कि सामने वाले खंड में चाप कौन सा, यहां से लेके यहां तक, ये ए बी चाप है, इसके द्वारा एकांतर खंड में ये कोण बन रहा है ऊपर से लेके नीचे तक, तो ये वाला जो कोण होगा ये कोण होगा अधिक कोण। तो एकांतर खंड में बनने वाला जो कोण होता है लघु चाप द्वारा वो होता है न्यून कोण, और दीर्घ चाप द्वारा एकांतर खंड यानी कि सामने वाले खंड में जो बनने वाला जो कोण होगा वो कोण होगा अधिक कोण। तो ये नोट करो। चाहो तो इसमें से भी लिख सकते हो, लघु चाप ए बी द्वारा, देखो इसको मान लो ए बी, इसको सी दे दिया, इसको डी दे दिया, तो लघु चाप ए बी द्वारा बनने वाला जो कोण होगा कोण ए डी बी, ये होगा न्यून कोण, न्यून कोण, तथा दीर्घ चाप द्वारा दीर्घ चाप ए बी, यहां लिख लो, तथा दीर्घ चाप ए बी, ए बी द्वारा कोण बनेगा, कौन सा कोण बनेगा, देखो ए बी, दीर्घ चाप ए बी द्वारा कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर होगा अधिक कोण। और ये होगा बराबर न्यून कोण, ये नोट कर लो। तो चलो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, और अगर अभी तक आपने रनवे क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना। अब जो ये कुछ पॉइंट्स थे वो हो गए, अब कुछ और पॉइंट्स लिखेंगे स्पर्शरेखा के बारे में, फिर उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, सी यू सून।